गजानन भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम् नमः परमहंस स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय कृष्णत्वदीयपदपङ्कजपञ्जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसः प्राणप्रयाणसमये कफवातपित्तैः कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये श्रीलक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करं भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपु एक इनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनेक बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय भागवत महापुराण की जय सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणाकारक सकल जन कलश अपहारक ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार श्री राधा रमण बाधारण श्री बांके बिहारी लाल का यह वांगमय शब्द में विग्रह श्रीमद् भागवत महापुराण कोटि कोटि नमन कोटि कोटि प्रणाम इस परम पावन पुराण ग्रंथ पारमहंसों की पावन संहिता को परमाराध्य नंद नंदन यशोदानंदन व्रज निरंजन देवकी नंदन श्याम सुंदर श्री कृष्ण के पाद पद्मों पर कोटशाह नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन उनकी आह्लादनी शक्ति प्राण प्रिया जगत वंदनी वृषभान वंदनी भास्वती जगदीश्वरी वर्षाने वाली श्री किशोरी जो के पावन चरणार बिंदों पर कोटशाह प्रणति समस्त भूतादिक सी आराम में सब जग जानी करहूँ प्रणाम जोर जुग मानी। हम सब श्रीमद् भागवतम की तैयारी का पावन विचार सद संकल्प लेकर के एक स्थान पर जुड़ते हैं और इस पावन पुराण की तैयारी पर अपने मन को समाहित किए हुए बड़ा आनंद आ रहा है। अभी हम सब चतुर्थ स्कंद पर प्रवेश किए हैं और भगवान इस श्रीमद् भागवतम की पावन लीला के अंतर्गत सती माता जी के पावन चरित्र को कि किस प्रकार वह अपने पिता दक्ष के घर जाकर के और भगवान शंभु का जब उन्होंने अपमान देखा कि सभी को स्थान दिया गया लेकिन मेरे स्वामी मेरे इष्ट मेरे महादेव का कहीं भी भाग नहीं दिख रहा, तो आज भगवती का शरीर जो है क्रोध से जलने लग गया। अपने पिता दक्ष को बहुत धिक्कारती हैं और उत्तर की ओर मुख करके शंभुनाथ का ध्यान करके शरीर को ही त्याग देती हैं। इसके बाद भगवान की क्रोधाग्नि के द्वारा दक्ष प्रजापति नष्ट होता है यज्ञ के सहित वीरभद्र के द्वारा। बाद में भगवान शंभु का जब स्तवन किया गया समस्त देवताओं ऋषियों के द्वारा, तो शंभुनाथ ने दक्ष को बकरे का सिर लगा करके जीवन दान दिया, सभी देवताओं को स्वस्थ किया और यज्ञ को पूर्ण किया। तभी से भगवान शंकर को यज्ञ के अवशिष्ट पदार्थ पर भाग मिलने लगा। बाद में दक्ष को यह ज्ञान हुआ कि शंकर कोई सामान्य देवता नहीं है, क्योंकि भगवान नारायण ने स्वयं कहा है कि त्रयाणाम एक भावानाम यो न पश्यति भय विधाम सर्वभूतात्मनाम ब्रह्मन सुशांति मधिकक्षति। जो तीनों में समान भाव रखता है वही शांति को प्राप्त करता है। और बाबा जी भी कहते हैं कि हरिहर निंदा सुनहि जे काना होई पाप को घात समाना। तो हरिहर एक हैं दो। तो इस प्रकार यह पावन चरित्र हमने श्रवण किया।
वही माता सती कालांतर में पर्वत पुत्री यानी हिमाचल के पुत्री मैना के गर्भ से अवतरित होकर के और शंभुनाथ की बड़ी घोर कठिन तपस्या करके पति के रूप में उनको प्राप्त कर लेती है। श्री मैत्रेय मुनि जी कहते हैं विदुर जी से कि हे विदुर जी, स्वयंभु मनु और शत्रुपा के प्रियव्रत और उत्तान पाद नामक दो पुत्र थे। उत्तान पाद, इनका भी विशेष वर्णन यहाँ पर आता है क्योंकि इनके पुत्र के रूप में भगवान के विशेष एक अद्भुत भक्त ने अवतरित लिया, जन्म लिया। तो उत्तान पाद कौन है? बोले उत्तान उत्कृष्ट युक्त पाद संतति ध्रुवो यशसः उत्तान पाद। ध्रुव जैसा भगवान का भक्त जिसका पुत्र हो, संतान हो, उस पिता को उत्तान पाद कहते हैं। अथवा उत्तानौ पादौ गर्भे यशसः उत्तान पादा, यानी कि गर्भ में जो जीव पैर ऊपर करके रहते हैं उनको भी उत्तान पाद कहते हैं। तो ऐसे उत्तान पाद की दो पत्नियां थी, दो रानियां थी। एक का नाम था सुनीति, एक का नाम था सुरुचि। अच्छा, सुनीति और सुरुचि, सुरुचि छोटी थी और सुनीति बड़ी थी, क्योंकि जो नीति से चलने वाला है वह तो बड़ा ही होगा। तो सुनीति किसे कहते हैं? बोले सुष्ठु वेद शास्त्रानुकूला नीति यस्सा सुनीति, जिसका आचरण व्यवहार वेद शास्त्रों के अनुकूल है और उसका पालन करने वाली है, वह है सुनीति। सुरुचि कौन है? बोले सुष्ठु मनोनुरूपा रुचिर यस्सा सुरुचि, जो अपने मन के अनुरूप आचरण व्यवहार करने वाली है वह है सुरुचि। लेकिन बाद में हम देखते हैं कि सुनीति के जो पुत्र हुए वह ध्रुव हुए और सुरुचि के उत्तम हुए। तो तात्पर्य यह है कि जब हमारा व्यवहार और आचरण ऐसा होगा, भगवत भजन होगा, तो जो संतति होगी वह ध्रुव जैसी भगवत भक्त होगी। और जो मनमाना आचरण करेंगे तो उसका फल तो उत्तम होगा लेकिन वह विनाशी होगा। अच्छा, महाराज उत्तानपाद का जितना स्नेह सुरुचि छोटी रानी से था उतना स्नेह बड़ी रानी सुनीति पर नहीं था। तो एक बार की बात है सज्जनों कि महाराज उत्तानपाद सिंहराज सिंहासन पर बैठे हुए अपनी छोटी रानी सुरुचि के पुत्र उत्तम को गोद में लेकर के दुलार कर रहे थे, लाड लड़ा रहे थे, खिला रहे थे बालक को। अब इधर साथी बालकों के साथ खेलते खेलते ध्रुव जी भी, वह भी बालक ही थे, छोटी अवस्था थी। खेल कूद करते करते उसी स्थान पर पहुंच गए जहां उनके पिता उनके छोटे भाई उत्तम को गोद में बिठा करके दुलार कर रहे थे। आज ध्रुव ने जब उस दृश्य को देखा तो उस छोटे से बालक के अंदर भी बड़ा भाव आया कि मैं भी अपने भैया के साथ अपने पिता के गोद पर बैठूंगा और उसके साथ मुझे भी पिताजी उतना ही स्नेह करेंगे। दोनों बाहें खोल करके वह छोटा सा नन्हा सा बालक ध्रुव दौड़ पड़ा पिताजी पिताजी कहते हुए पिता की गोद में बैठने के लिए। लेकिन सज्जनों, कुछ ही कदम चला था बालक ध्रुव कि उसकी छोटी माता, सौतेली माता सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया और उस छोटे से बालक को बड़ा कटु कटु वचन कहने लगी कि अरे ध्रुव, तू यह मन में विचार लाया ही कैसे कि तू उत्तम की बराबरी कर सकता है? उत्तम पिता की गोद में बैठा है तो तू भी बैठने का अधिकारी है उस सिंहासन पर? नहीं, इसका अधिकारी तो केवल मेरा पुत्र उत्तम ही है। और अगर तुझे राज सिंहासन की लालसा है, उस गोद पर तो भी बैठना चाहता है ना उत्तम के साथ, तो जा सबसे पहले भगवान शंकर की आराधना कर, भगवान को प्रसन्न कर और भगवान से वरदान मांग कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म दे। जब तू मेरा पुत्र बन करके आएगा तभी महाराज के गोद पर बैठ पाएगा। देखिए, माता होने का दायित्व तो यहाँ तक सुरुचि ने तो ठीक निभाया कि पुत्र जो है वन में जाओ, भगवान का भजन करो, भगवत प्राप्ति करो। लेकिन उसके बाद उसको गर्भाभिमान हो गया, यानी
कि वह कहती है भगवत प्राप्ति करो और वरदान मांगो कि हमारे गर्भ से जन्म दे। अरे वह अभिमान में और गर्भ में तंजीर यह भी भूल गई कि जो भगवत प्राप्ति है, भगवत दर्शन ही है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने वाला है। तो फिर जन्म की बात ही कहाँ है, गर्भ में आना थोड़ी पड़ता है। वह तो मुक्त हो जाता है जीव जब भगवान का सानिध्य प्राप्त कर लेता है। और ऐसा कह करके वह सुरुचि ने ध्रुव को लौटा दिया वहां से। ध्रुव जी के हृदय पर सुरुचि के जो वचन थे वह बाणों के समान लगे, पूरा हृदय छलनी हो गया उनका। वह रोने लगे, बालक ही थे। रोते रोते अपनी मैया के पास गए। मैया पूछ रही हैं कि अरे बेटा क्या हुआ ध्रुव। अब ध्रुव हैं कि बोलने का नाम नहीं ले रहे, केवल रोते ही जा रहे हैं। बार बार पूछने पर भी जब ध्रुव कुछ नहीं बोल रहे, तब माता जब उस साथी बालकों से पूछती है कि हुआ क्या, तो उन बालकों ने बताया कि आज इनकी जो बीमाता है, सुरुचि है, छोटी मैया, उसने कितना इनको कहा है और पिता की गोद पर बैठने नहीं दिया। तो देखिए माँ है, जब ऐसा सुनती है तो माँ को तो बड़ा कष्ट हुआ, हृदय उसका भी बहुत दुखा सुन करके। लेकिन धन्य है वह माता सुनीति कि इतना सुनने के बाद भी अपने पुत्र को कैसी शिक्षा दे रही है। सुनीति ने कहा कि अरे बेटा, माँ मंगलम तात परे सुमंस्था अभूंगते जनो यात पर दुख दस्ता। हे पुत्र ध्रुव, कभी भी किसी के अमंगल की कामना मत करना, क्योंकि जो दूसरों का अमंगल चाहते हैं उनका स्वयं का मंगल कभी भी नहीं होता है। सौतेली माता होने पर भी देखो, तुम्हारी माता सुरुचि ने जो कहा है ना, वह बिल्कुल ठीक कहा है। मैं भी कहती हूँ कि भगवान का भजन करके भगवान को प्राप्त करो। ध्रुव ने जैसे सुना अपनी मैया सुनीति के मुख से, वैसे ही रोना धोना बंद कर दिए। अभी तक तो यह दुख था कि मेरी माता सगी माता नहीं है, इसलिए मुझे उसने ऐसा कहा है। लेकिन जब देखा कि अरे मेरी मैया तो मुझे इस प्रकार अगर बोल रही है तो ठीक ही कहा था, और वह रोना बंद कर देते हैं। बोले अच्छा मैया, भगवान का भजन करके मैं भगवान को प्राप्त करके वरदान मांगू उनसे। बोले हाँ, वह परम पिता की गोद में बैठने की इच्छा रखो बेटा। वह तो सबका परमात्मा है, सबका पिता है। अगर उसकी गोद में बैठ जाओगे तो फिर संसार का कोई सिंहासन और कोई गोद उस गोद से उत्तम गोद नहीं है। ध्रुव ने कहा अच्छा माता, तो ठीक है, मुझे आज्ञा दो माता, मैं वन को जाऊंगा और वन में जाकर के भगवान का भजन करके भगवान के उस परमात्मा के गोद पर बैठूंगा। यह मेरा दृढ़ निश्चय है। अच्छा, माता ने देखा कि अभी अभी बालक ने रोना बंद किया है, और अगर अभी मैं मना कर दूंगी कि नहीं बेटा नहीं जाओगे, तो फिर रोने लगेगा। उन्होंने सोचा भी तो बालक है, ये क्या जाने तपस्या, क्या जाने भजन, जाएगा खेल कूद करके, थोड़ी देर से भूख प्यास लगेगी तो लौट आएगा मैया के पास। माता ने भी कहा कि हाँ पुत्र जाओ, मेरा आशीर्वाद है, तुम्हें भगवत प्राप्ति शीघ्र होगी। ध्रुव जी ने माता की परिक्रमा किया, प्रणाम किया और चल दिए। हृदय पर वह अटल विश्वास लेकर के संकल्प करके कि मैं भगवत प्राप्ति करके ही लौटूंगा। और ध्रुव जी प्रणाम करके वन की ओर निकल जाते हैं। सज्जनों, निर्जन वन। चलते चलते जब घनघोर जंगल पर पहुंच गए, तब देवताओं के ऋषि देवर्षि ने उनकी परीक्षा लेने के लिए वहां पर वह प्रकट हुए। अब बोले नारायण नारायण। बोले अरे बालक, कहाँ जा रहे हो, क्या नाम है तुम्हारा, क्यों आए हो, इस जंगल पर क्यों भटक रहे हो। तो ध्रुव जी ने कहा कि महाराज, मैं उत्तानपाद का पुत्र हूँ और मेरा नाम ध्रुव है। मैं अपनी माता सौतेली माता के वचनों से बड़ा आहत हुआ हूँ और मैं भगवत प्राप्ति के लिए आया हूँ। नारद जी हंसने लगे। अरे बोले बेटा ध्रुव, यह कोई बच्चों का खेल नहीं है भगवान को पा लेना। अरे जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। उनका नाम नहीं ले पाते, तुम उनको लेने के लिए आए हो। अरे उनको पाना महाराज कोई साधारण काम नहीं है। और यहाँ पर जंगल है, पूरा वन है, बड़े हिंसक सिंह आदि जीव रहते हैं।
तो उनसे तुमको बड़ा भय है, जाओ तुम घर लौट जाओ, क्योंकि भगवान इस प्रकार नहीं मिलते हैं, बड़ी साधना करना पड़ता है। तो ध्रुव जी ने बस यही कहा कि हे नारद जी, अगर आपको भगवत प्राप्ति में मेरा सहयोग करना है, उपदेश करना है, तो आप मुझे कीजिए, और बाकी नहीं करना है तो मुझे अपने ये उपदेश मत दीजिए, क्योंकि आपके उपदेश वचन मेरा हृदय जो है ना ग्रहण नहीं कर रहा, क्योंकि उनके वचन रूपी बाणों से मेरा हृदय छलनी हो चुका है। तो आप तो मेरा मार्ग प्रशस्त करना चाहें तो ठीक है, नहीं तो राधे राधे, और हम फिर भगवान का भजन करने के लिए और आगे बढ़ते हैं। नारद जी ने ध्रुव जी के इस दृढ़ संकल्प को, छोटे से बालक के ऐसी प्रतिज्ञा को देखा तो नारद जी भी प्रसन्न हो गए, कहने लगे, अहो तेजः क्षत्रियाणाम मान भंगमृष्यताम बालोप्ययम हृदा धत्ते यत्समातुर सद्वचः। अहो तेजा क्षत्रियाणाम मान भंगम अमृष्यताम। अरे अहो इस क्षत्रिय कुमार के तेज को तो देखो, जो थोड़ा भी मान भंग नहीं सह सका। धन्य है बालक जिसका दृढ़ संकल्प है इस प्रकार का। देवर्षि नारद को आज वो उस बालक को देख करके बड़ी प्रसन्नता, और नारद जी ने आज ध्रुव को उपदेश करना प्रारंभ किया, मंत्र दिया। कहने लगे कि हे पुत्र, तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। तत्तात गच्छ भद्रं ते यमुनायस्तटं शुचि, यानी कि आप अब यहाँ से पवित्र यमुना के तट मधुवन को जाओ पुत्र, और वहां जाकर भगवान का भजन करो, मंत्र जाप करो। वह भगवान की नित्य लीला स्थली है, क्रीड़ा स्थली है, वहां भगवान सदैव निवास करते हैं। सुंदर निर्मल यमुना जल में स्नान करना, जल पान करना, आचमन करना, प्राणायाम करना, और भगवान की मानसी पूजा करने के बाद क्या जाप करना, मंत्र दे दिया। आज गुरु जी बन गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस द्वादशाक्षर मंत्र को प्रदान किया है, और मंत्र मिल गया, गुरु मिल गए। अब भगवत प्राप्ति में थोड़ी ही दूरी है। गुरु जी के चरणों में बार बार ध्रुव जी ने प्रणाम किया। धन्य है देवर्षि, आप परिक्रमा करते हैं और उसी मंत्र का गान करते हुए ध्रुव जी महाराज उस मधुवन की यात्रा करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। वासुदेवाय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस प्रकार सुंदर गान करते हुए हमारे ध्रुव जी महाराज पहुंच जाते हैं मधुवन में। अब चल रहे हैं, धीरे धीरे चलते चलते कल तक पहुंच जाएंगे, और फिर हम क्या करते हैं पहुंच करके हम कल आगे सुनेंगे, कैसी तपस्या करते हैं। आज यहीं तक हम भी उनके साथ चल रहे हैं मधुवन की ओर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। चलिए भाई, बारी बारी से श्लोक आप लोग सुनाएंगे, और सर्वप्रथम पूर्वी सुनाएंगी, फिर गणेश झा जी हैं, फिर डॉक्टर हरिदत्त शर्मा जी हैं, ऋचा पांडे जी हैं, सुष्मिता त्रिपाठी जी हैं, और अखिलेश द्विवेदी जी हैं। अखिलेश द्विवेदी जी के बाद हमारे देवेश जी हैं, और वासवी शर्मा हैं, और वैभव जी हैं, सुप्रभा जी हैं, अजय चौबे जी हैं, और डॉक्टर विनीता देवी जी हैं, कृष्णा किशोरी जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, मोहित कुमार जी हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का। राधे राधे गुरु जी, प्रणाम। जी सुनाइए। अहम ब्रह्मा च सर्वात्मा सर्वश्च जगतः कारणं परम् त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिनां
सर्वभूतामनं ब्रह्म सशान्ति सशान्ति मति गच्छति। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम, आत्मेश्वर उपद्रष्टा स्वयं दृग विशेषण, त्रयाणामेक त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां, त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां, सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन्, सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् शान्तिमधिगच्छति, त्रयाणामेक भावानां। राधे राधे गुरु जी। हाँ, झा जी के बाद डॉक्टर साहब। जी राधे राधे गुरु जी। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगते कारणं परम, अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगते कारणं परम, त्रायणामेकं भावानां यो न पश्यति वैभिदां, सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् शान्तिम् अधिगच्छति, सर्वभूतात्मना ब्रह्मन् शान्तिम् अधिगच्छति, हरिहर निंदा सुनहि जकाना, होय पाप गो घात समाना, होय पाप गो घात समाना। राधे राधे गुरु जी। जी डॉक्टर साहब, राधे राधे। और ऋचा पांडे जी हैं, सुष्मिता जी हैं और अखिलेश द्विवेदी जी हैं। प्रणाम गुरु जी। राधे राधे। राधे। अहम ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परम, त्रयाणामेकभावानां यो न पश्यति वैभिदां, सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् शान्तिमधिगच्छति, सा शान्तिमधिगच्छति। राधे राधे गुरु जी। सुष्मिता त्रिपाठी जी। जी गुरु जी। राधे राधे। राधे राधे। अहम ब्रह्मा च सर्वस्य जगतः कारणं परम, त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वेदिदां, सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् सा शान्तिमधिगच्छति। ठीक है, अखिलेश द्विवेदी जी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। त्रयाणामेक भावानां यो न पश्यति वैभिदां, सर्वभूतात्मनां ब्रह्म स शान्तिमधिगच्छति। राधे राधे गुरु जी। वैभव सुनाएंगे, वैभव के बाद सुप्रभा जी हैं। राधे राधे गुरु जी। हाँ। अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतमुपकारकं, त्रयाणामेकभूतानां यो न पश्यति वैभिदां, सर्वभूतात्मानं ब्रह्मन् शान्तिमधिगच्छति, हरिहर निंदा सुनहि जयकारा, कोई पाप गौघात समाना। राधे राधे गुरु जी। हाँ, राधे राधे। सुप्रभा सुनाएंगे। राधे राधे गुरु जी। जी राधे राधे। अहं ब्रह्मा च सर्वश्च जगतः कारणं परं, त्रयाणामेकं भावानां यो न पश्यति वेविधां, सर्वभूतात्मनां ब्रह्मन् शान्तिमधिगच्छति,
राधे राधे गुरु जी। जी, सुप्रभा जी के बाद सुनाएंगे देवेश जी हैं, फिर डॉक्टर अभिनीता देवी जी हैं,